गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली में। मैं सोनाली आप सबका बायोलॉजी सोनाली में स्वागत कर रही हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे डीएवी का जो रिक्रूटमेंट निकला है, एग्जैक्टली उसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। तो डीएवी रो जो सिलेबस अच्छी ता विषय आज आम डिस्कसन करवा। मु ओडिया और हिंदी उभय बुझेबी। जो माने ओडिया रे बुझिबा अछन से माने बुझिबे, जो माने ओडिया जानि पारो नांती से माने हिंदी रे मध्ये बुझिबे। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, ओडिया और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले है कि हम लोग अगर डीएवी में टीजीटी के लिए अप्लाई करें तो आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। टीजीटी का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ग्रेजुएशन तो ये सबके लिए है और बीएड भी सबके लिए है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमें क्या होता है, सीटेट पेपर 2 और ओस्टेट दोनों में से, और ओस्टेट दोनों में से एक चीज क्लियर करना होता है। देखो तो जब आम टीजीटी अप्लाई करुचु ताले हमको सीटेट पेपर 2 किंबा ओस्टेट ए दुईटा हमको क्लियर करिवार अच्छी। एटा थिला ना हमर बेसिक क्वालिफिकेशन। अगर एको आम आखि आगे रखा तो डीएवी तो कौन प्रकार सिलेबस हमको देई नाही। डीएवी आमको किसी सिलेबस देइछि कि से देई नाही, किंतु आम भाविबा जदि आम तो तर्जमा करिबा जे कौन हो पारे। डीएवी तो किसी तरह से कोई भी सिलेबस हमको जारी नहीं किया है ना। तो अगर हम लोग इसके बारे में सोचे कि क्या हो सकता है, सिलेबस क्या हो सकता है, तो बेसिकली देखिए, हमें क्वालिफिकेशन में सीटेट भी चाहिए या तो फिर ओस्टेट। तो क्यों ना सीटेट पेपर 2 का जो साइंस का जो सिलेबस है उसको ही उठे लिया जाए। इसका मतलब है अगर हम लोग क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक का एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए क्लास 8 रु क्लास क्लास 6 रु क्लास 8 पर्यंत जो एनसीईआरटी अच्छी ताको प्रथम फॉलो करवा। कहीं ये हूँ आमर बेसिक, ये एक्चुअली एक बेसिक है, बेसिक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अगर उसको क्लियर करना है तो सबसे पहले क्लास 6 से क्लास 8 का जो भी आपका जो साइंस है, बायोलॉजी रिलेटेड हो या तो फिर केमिस्ट्री रिलेटेड हो, अगर आप लोग सीबीजेड के लिए दे रहे हैं या तो फिर पीसीएम के लिए है, तो आपको क्या क्लियर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, फिजिकल साइंस और मैथ ये दोनों आपको क्लियर करना है। इसको अगर देखें तो सीटेट का सिलेबस सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद ओस्टेट का जो सिलेबस है बेसिकली ये 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस है उसको फोकस करता है। ओस्टेट जो माने देइछंती से माने जानी थिबे जे नवम दशम रो ये सिलेबस को बेसी फॉलो करे। ताले हम जदि मोटा मोटी भाव रे देखिबा ताले क्लास 6 से अगर इस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो देखें तो क्लास 6 से लेके क्लास 10 का जो भी आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक उसको आप फॉलो कीजिए। अगर यहाँ पर आपको लगे कि बहुत सारा क्लास हो रहा है एनसीईआरटी बुक, देखिए आप यूट्यूब में जाइए, बहुत सारे एजुकेटर है जो कि क्लास 6 से क्लास 10 का एनसीईआरटी आपको क्लियर कर मतलब पढ़ाते हैं। आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब रे जाई जदि आम क्लास 6 सिलेबस किसी गोटे सर्च करवा कि क्लास 10 जब किसी सिलेबस को सर्च करवा, से बहुत यूट्यूबर आमको पढ़ाऊँच, आम से नहीं पढ़ी पार। आमर गोटे मानसिकता अच्छी जे जो जेते पर्यंत यूट्यूबर से लिखि न देछि जे मु डीएवी पढ़ाऊँगी सेते पर्यंत आपण मानक विश्वास हुए नहीं जे एटा डीएवी रे पढ़िबो बोली। क्या होता है ना, हम लोग ह्यूमन है ना, तो एक हमारा एक साइकोलॉजी होता है कि जब तक इस तरह से डीएवी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, किसी भी अगर चैनल पर कोई भी टॉपिक है अगर डीएवी नहीं लिखा जाता है, क्या होता है मैं आपको बोलूँगी उसके बारे में, तो फिर वो शायद डीएवी में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए पढ़ाई एक होता है, पढ़ा तो गोटे ना, स्टडी तो आमर गोटे ना, तेणु ताकू चाहे जो माध्यम रे जी भी पढ़ातु आमको नॉलेज टाको गेन करने को पड़ो। देखिए मैं एक सिंपल बोलती हूँ, अभी अगर आपको कुछ सिलेबस के बारे में बोल देती हूँ। अगर आप बायोलॉजी के देखें,
जदि आम बायोलोजी देखा कौन कौन आम फॉलो करि परिबा सबुठु प्रथमे तो बायोलोजी आमको देखा पड़ो टाक्सोनोमी। अच्छा टाक्सोनोमी सबुठु प्रथम अच्छे टाक्सोनोमी मु कही दूसरी आप लिखी लिखी जातु। टाक्सोनोमी सबसे पहले आपका सिलेबस है टाक्सोनोमी। टाक्सोनोमी को आप कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो आपका प्लांट टाक्सोनोमी हो या फिर एनिमल टाक्सोनोमी हो, ये दोनों को आपको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ टाक्सोनोमी लिख दूंगी तो आप लोग नहीं देखेंगे, मेरे चैनल को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं लिखूंगी कि फॉर डीएवी, तब आप जरूर मेरे चैनल को देखेंगे। अभी समझ में आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो जहाँ पर डीएवी लिखा होता है तो या तो फिर अगर सोचिए मैं अभी ओस्टेड दे रही हूँ तो ओस्टेड अगर लिख दूंगी तभी जाके आप फॉलो करेंगे, नहीं तो फॉलो नहीं करेंगे। कि सीटेड अगर लिख दूंगी तो भी फॉलो करेंगे, नहीं तो फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सभी पढ़ाई है। टाक्सोनोमी तो टाक्सोनोमी ही है। टाक्सोनोमी के अंदर अगर डीएवी का कोई टाक्सोनोमी अलग से नहीं होता, टीजीटी का टाक्सोनोमी कोई अलग नहीं होता, ओस्टेड का टाक्सोनोमी कोई अलग नहीं होता, या फिर सीटेड का टाक्सोनोमी कोई अलग नहीं होता। टाक्सोनोमी मतलब एक ही कंसेप्ट होगा, जो भी पढ़ाई होगा उसके अंदर एक ही पढ़ाई होगा। इसीलिए अगर सोचिए आपको मैं टाक्सोनोमी बोली हूँ तो आप यूट्यूब में जाकर टाक्सोनोमी फॉलो मतलब सर्च कर लीजिए और फिर टाक्सोनोमी आप आ गए, उसके ऊपर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा सेकेंड आपका क्या होगा सिलेबस, देखिए अभी आप समझ में आ गया। अच्छा प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी यहाँ पर आएगा आपका एनिमल डाइवर्सिटी भी आएगा। बेसिकली प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी को आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू में आप देखिए प्लांट टिश्यू भी है और एनिमल टिश्यू भी है, तो दोनों टिश्यू सिस्टम में पूरी तरह से आप देख लीजिए टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अच्छा अगर प्लांट्स का फिजियोलॉजी के बारे में देखिए, अच्छा प्लांट का फिजियोलॉजी क्या आएगा, फिजियोलॉजी में प्लांट का फिजियोलॉजी में आएगा आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसको आप देखिए फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बाद आपका आएगा प्लांट डिजीज, डिजीज, ठीक है। प्लांट डिजीज, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, एसेक्सुअल की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अच्छा वहीं पर और क्या आएगा, देखिए यहाँ पर प्लांट सेल भी आ सकता है, एनिमल सेल भी आ सकता है। सेल टिश्यू के साथ साथ सेल भी आपको देखना है, प्लांट हो या एनिमल्स हो, ठीक है। फूड रिसर्च, फूड रिसर्च, ठीक है, फूड रिसर्च को आप देख लीजिए। उसके बाद अगर एनिमल फिजियोलॉजी को देखें, एनिमल फिजियोलॉजी को देखें तो एनिमल फिजियोलॉजी में आपका सबसे पहले आएगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। उसके बाद आएगा एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा ये लिख दीजिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका दोनों में, प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा, एनिमल्स का भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा, ठीक है। तो दोनों को आपको देखना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन आई जो कि आपका क्लास 10 में है, एनसीईआरटी क्लास 10 में है, ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज, ठीक है, एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये इसको आप देख लीजिए, इसको आप फॉलो कर दीजिए। ट्रांसपीरेशन, जो प्लांट्स ट्रांसपीरेशन होता है ना, ट्रांसपीरेशन को भी आप देख सकते हैं। और एक आया एनवायरमेंटल स्टडी, जो क्लास 10 में है ना, ईवीएस का पार्ट, थोड़ा सा एनवायरमेंटल स्टडी होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर आपका जो पोल्यूशन किस तरह से होता है, एग्जॉस्ट क्या क्या है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, या तो फिर ग्रीन जो आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल है, इस तरह से थोड़ा सा ईवीएस के बारे में आपको देखना है। तो ये आपका बेसिकली क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक किसी भी यूट्यूबर का अगर आप चैनल फॉलो करेंगे वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री का सिलेबस जानना है तो केमिस्ट्री का सबसे पहले है तो आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, सबसे पहले तो इसको देखना है आपको, ठीक है। ये आपका क्लास 7 में है। देखिए क्लास 7 में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 7 में ये है। उसके बाद ऊपर क्लास में तो है ही ये टॉपिक, ठीक है। शायद क्लास 9 या 10 में है शायद,
क्लास 9 और 10 में मुझे ज़्यादा मतलब इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका क्लास 7 में भी है, क्लास 8 या 9 में, सॉरी 9 या 10 में है। आप थोड़ा सा वो देख लीजिए, दोनों में से कोई एक क्लास में है। उसके बाद अगर देखें तो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी, ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, आप ये लिख लीजिए, मैं जो बोली हूँ उसको लिख लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ सकता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ये भी एक आपका टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या हो सकता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अच्छा, उसके अलावा और क्या आया, आपका जो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, कंटेंट, सॉरी कंटेंट हो गया, कंटेंट में ये सब कुछ आ जाएगा। इस तरह से फिजिक्स भी देख लीजिए आपका। तो आपको बेसिकली यहाँ पर 3 चीज करना है। सबसे पहले सीटेड पेपर 2 का सिलेबस फॉलो कीजिए। सेकंड में है ओस्टेड, आपको फॉलो कीजिए, ओस्टेड का जो साइंस का सिलेबस है उसको फॉलो कीजिए। 3 नंबर है क्लास 6 से लेके, इसी दोनों के अंदर क्लास 6 से क्लास 10 तक आ जाएगा, ठीक है, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक, ये दोनों सीटेड पेपर 2 और ओस्टेड पेपर 2 दोनों में क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक जो भी आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। अभी आप कहाँ से पढ़ाई करेंगे, किस तरह से करेंगे, एक कंटेंट को उठाइए, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, कोई भी आपका एजुकेटर उसके ऊपर आपको पढ़ाई अगर बोल रहे हैं तो आप, चाहे सीटेड के अगर कोई एजुकेटर है, या तो फिर क्लास 10 से लेके क्लास 9 10 का भी जो सिलेबस अगर कोई यूट्यूबर कवर करता है तो वहाँ पर आप देख लीजिए। मैं भी आपको बीच बीच में पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्लास, जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए मैं फोकस कर रही हूँ, तो मैं भी आपको बीच बीच में क्लास लाऊंगी। तो देखिए, आप बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे अगर डीएवी अगर कोई पर्टिकुलर करके मैं डी सिर्फ और सिर्फ डीएवी के लिए पढ़ाई कर, मतलब आपको टॉपिक के कवर कर रही हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी चैनल पे जाके आप कहीं से भी जो कंटेंट को डाल के, जो कंटेंट है उसको डाल के आप वहाँ से आप जो भी नोट्स है आप वो पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जरूर मैं बीच बीच में आपको गाइडेंस दूंगी, और डीएवी का जो भी छोटा अगर कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन आया तो मैं वो ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगी। पढ़ाई के बारे में भी मैं आपको पढ़ाई करूँगी, मतलब फॉलो करूँगी और बोलूँगी मैं आपको, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको क्लास नहीं लूँगी, मैं ज़रूर लूँगी क्लास, लेकिन बीच बीच में मैं आके जरूर एक एक, जब मेरा टाइम मिलेगा तो मैं एक एक जरूर क्लास करूँगी आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।